दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर बात करेंगे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको पता है जो हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर होता है इसमें लगभग 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब इसी में सब लोग ज़्यादातर मात खाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊँगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, सिर्फ 3 ट्रिक कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान सा तरीका है। आपको क्या क्या करना है वो मैं सब इसमें वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा आप उसको आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे पास देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का और इसी पेपर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ले करके कोई भी क्वेश्चन और आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्योंकि यार अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे फिजिक्स में तो 100% आपका नंबर कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पेपर में फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो आपकी थ्योरी है, इसमें आपका यहाँ पर देखिए जैसे कि इसमें आपका खंड 7 से यहाँ पर लघोत्तरी फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर वाली क्वेश्चन है और इसमें नीचे यहाँ पर 2 ये न्यूमेरिकल हैं, ठीक है ना। एक आपका यहाँ पर 5 चैप्टर, ये तो आसान है, इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पर इस वाले में आइए, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है एक धातु का कार्यफलन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो क्या ज्ञात करना है, देहली तरंग दैर्घ्य तथा निरोधी विभव ज्ञात करिए या इनकी गणना करिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन होता तो तब भी आप अगर मेरा ये तरीका लगाएंगे तो आप 3 में कम से कम 2 नंबर लेके आएंगे, अगर आपका पूरा क्वेश्चन सही नहीं होगा तब भी, ठीक है ना। सुन रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। पहला जो हमारा पॉइंट है, प्रश्न को भैया अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इसको अन्यथा में लेकर मत जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में वैल्यू कौन सी दी गई है, ये चीजें भी तो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको तरीका पता नहीं चलेगा कि आखिरकार इसमें क्या दिया गया है वैल्यू। अब जब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कम से कम 1 से 2 बार को क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब आराम से, है ना, टाइम रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं रहता, ये आपको आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको करना है वो है आपका वैल्यू को फाइंड करना है। वैल्यू को फाइंड करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये तो क्वेश्चन छोटा सा है, और भी कोई क्वेश्चन जैसे दिया होता तो उसके मात्रक से आप जो है वैल्यू को पहचानते। जैसे यहाँ पर आपके सामने है कह रहा है कार्यफलन, तो हमें ये तो समझ में आ गया कार्यफलन दिया गया, वर्क फंक्शन है ये। और जैसे कह रहा है कि और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य भी ये दिया गया है। क्वेश्चन को हमें पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर ये कार्यफलन है, ये तरंग दैर्घ्य है, ये 2 चीजें दी गई। तो पहले चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे इसको हम हल करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कार्यफलन। कार्यफलन को आप जानते हैं वर्क फंक्शन को W से व्यक्त करते हैं, तो W बराबर क्या दिया गया है यहाँ पर 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इसको E भी लिख देंगे इस प्रकार से। ये वैल्यू दी गई है, मतलब दिया गया है, आप ऊपर लिख भी सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम की दिया है, ठीक है ना, जो भी चीजें दी गई हैं दिया है, इतना कर देंगे। ये दिया गया। इसके बाद आपको क्या दिया गया, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य कह रहा है 5000 के एंगस्ट्रॉम मतलब एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो फर्स्ट आपको क्या ज्ञात करना है, देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो पहली आपको यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है, वो आपकी यहाँ पर होने वाली है देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है, देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य आपको पहले ज्ञात करनी है, ठीक है ना, आसान सा तरीका है। देखिए अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब हमने इसमें वैल्यू को फाइंड कर लिया तो हम अब हमको जो है सही से सूत्र लगाना आना चाहिए, क्योंकि सूत्र नहीं लगाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो क्वेश्चन ही आपका गजब का मतलब हो ही नहीं पाएगा, एकदम मतलब वो पूरा खराब ही हो जाएगा। 3 ही तरीके सबसे बेस्ट हैं। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन आए, छोटा सा क्वेश्चन आए, कुछ भी आ जाए। एक तरीका और होता है आपका नंबर 4, जो कि अगर आप वैल्यू को फाइंड नहीं कर पा रहे, वैल्यू को आप अगर पहचान नहीं पा रहे तो वैल्यू के पीछे जो भी मान आपका दिया रहेगा उसके पीछे मात्रक को देखिएगा।
जैसे यहाँ पर 5 डायप्टर और 3 डायप्टर, हमने क्या देखा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, तो हमने समझ लिया कि ये लेंस की क्षमताएं दी गई हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप जो वैल्यू दी हुई होगी उसके पीछे क्या देखेंगे, मात्रक को देखेंगे, और उस मात्रक के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज की वैल्यू दी गई है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई होगी तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा, है ना, वैल्यू के पीछे। ऐसे ही मात्रक से आप वैल्यू को पहचान सकते हैं, ये एक चौथा तरीका है। अब सही से सूत्र लगाना, देखिए हमारे पास ये चीजें दी गई है, दहली तरंग दैर्घ्य जैसे निकालना है, तो अब हम इसमें सही सूत्र देखें कैसे लगाएंगे। फर्स्ट यहां पर लिखेंगे देहली तरंग दैर्घ्य, यानी कि हम इसको डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से, ठीक ना, इस प्रकार। तो लैम्डा नॉट बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, HC अपॉन होता है W। ये सूत्र आपका यहां पर लगेगा, HC अपॉन W। अब आप सोचेंगे भैया सूत्र लग गया, अब वैल्यू कहां से हम लोग इसको जानेंगे। तो पेपर में भैया पीछे साइड सारी वैल्यू दी रहती हैं, आप हमेशा इसको जरूर से देखिएगा। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं, ये हमारा पेपर है, भौतिक नियतांक करके यहाँ पर ये वैल्यू दी गई। ये आपका प्लांक नियतांक है, C आपकी प्रकाश की चाल, दोनों वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। तो यहां से आप दोनों को देखिए उठाएंगे, यहां पर लैम्डा नॉट इक्वल टू H का मान आपका क्या होता है 6.6 गुणे 10 की पावर कितना -34। अब यहाँ पर सॉल्व करें तो मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। और सी आपका प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो मात्रक नहीं लिखना। ये चीज आपको यहाँ पर इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद W का मान यहाँ पर कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मिस्टेक आप कर सकते हैं। जैसे W जो है आपका, ये W बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जानते कितना होता है 1.6 × 10 की पावर कितना -19 आपको रखना पड़ेगा। जब ऐसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कुछ करके आपका वैल्यू दी हुई होगी तो आप यही तरीका करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने रख दिया। अब आपको यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसे सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लैम्डा नॉट आप इसको कैसे निकालेंगे, ये -34 से इसको भी ऊपर ले जाएंगे, एक स्टेप करिएगा। 6.6 × 10 की पावर, थोड़ा सा आपका मतलब कॉपी भी आराम से भर जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। ये हो गया गुणे 3 × 10 की घाते कितना है 8 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 10 की घाते यहाँ पर 19 प्लस का बन जाएगा, और बटे में क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका देखिए 3.2 हो जाएगा, ये 3.2 है ना, 1.6 गुणे यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर 3.2 ये बचेगा। और इसमें देखिए अब अगला स्टेप, यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं डायरेक्टली, लैम्डा नॉट यहाँ पर। अब इसमें देखिएगा जैसे आप यहाँ पर केवल 2 रखते हैं इसको, और यहाँ पर 1.6 रखते हैं इसको, तो 2 से आप इसको काटेंगे तो ये 3.3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसका जो है 1.6 का भाग कराएंगे, तो डायरेक्टली जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वैल्यू जो आपकी आएगी वो आ जाएगी 6.2 के लगभग। और यहाँ पर कितना बचेगा देखिए, तो 9, 8, 17 मतलब 27 हुआ, और 27 से -34 हुआ, तो यहाँ से आपका बचेगा 7 और 7 14, यानी कि 10 की पावर कितना -7 बचेगा, -7। अब ये आपका आएगा यहाँ पर क्या है, मीटर में, है ना। अब इसको अगर हम मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं। कैसे, लैम्डा बराबर आपको पता है कि हमें अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो इसमें क्या कर देंगे 62, यहाँ पर जो 62 है 6.2 है, इसको 6200 कर देंगे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 की पावर -10 जुड़ जाएगा, और ये आपका क्या है एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 6200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये डायरेक्ट एक तरीका होता है, मतलब इतना भी करेंगे तो सही है, यहाँ तक भी करेंगे तब भी सही है, और इतना आपको करके ही आना है। अब जैसे इसके बाद दूसरे यहां पर दूसरे में क्या पूछा था देखिए, तो अब यहाँ पर ऐसे ही आपको तरीके अप्लाई करना है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कर रहा है निरोधी विभव, तो अब यहाँ पर यही तरीका करना है। आपने वैल्यू को फाइंड कर लिया है, निरोधी विभव का सूत्र आपको पता है कितना होता है, यहाँ पर निरोधी विभव का सूत्र लगा दीजिएगा, और जब सूत्र आप लगा देंगे उसको भी यहाँ पर आसानी से फाइंड कर लेंगे। जैसे कि निरोधी विभव आपको पता है, इसको V0 से डिनोट करते हैं, ठीक है, विभव यहाँ पर V0 से इस प्रकार से। तो V0 बराबर आपका W/E होता है, W का वैल्यू दिया गया, कार्यफलन आपके पास दिया गया है, और E आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही वैल्यू होती है। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, और बाकी यहाँ पर कुछ भी चीजें आपको ऐसा नहीं करना जिसमें आपको कोई कठिन लगे, ठीक है ना। तो यही तरीका आपको लगाना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। पहले वैल्यू को फाइंड करना है प्रश्न को अच्छे से पढ़ने के बाद, और फिर सही से सूत्र लगा के उसमें 1 2 4 स्टेप करना। भले कैलकुलेशन गलत आए लेकिन इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, अगर आप उसमें 2 से 4 स्टेप करेंगे तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2 नंबर आपको आराम से मिलेगा, अगर पूरा आप नहीं सॉल्व करेंगे तब भी, ठीक है ना। तो ये तरीका जरूर आप लोग अप्लाई करिएगा।
कीजिएगा। और बाकी के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें सारा का सारा यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा 9 आई यानी कि ये तीव्रताएं दी गई हैं, तो ऐसे आप इनको जो है मात्रक पीछे दी गई वैल्यू में जो है मात्रक को देख करके उन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि आखिरकार इसमें दिया क्या गया है, ठीक है ना। तो ये तरीका आप हर एक क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल पर अप्लाई करिएगा और ऐसे ही हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।